नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत वचन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम संख्या भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे नंबर कहा जाता है। सबसे पहले आप इन दो वाक्यों को देखिए। तान्या के पास एक बिल्ली है। रमा के पास 4 बिल्लियां हैं। बच्चों, क्या आपको इन दो वाक्यों में कोई अंतर नजर आ रहा है? चलिए मैं बताती हूँ। पहले वाक्य में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है तान्या के पास एक बिल्ली है। एक। दूसरे वाक्य में देखिए, रमा के पास 4 बिल्लियां हैं। इन दोनों वाक्यों में बिल्लियों की संख्या के बारे में बताया गया है। जैसे तान्या के पास सिर्फ एक बिल्ली है और रमा के पास 4 बिल्लियां हैं। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं, या शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, पत्ता, पत्ते, दवात, दवातें, लड़की, लड़कियां। यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़का और उसका क्या बन रहा है, लड़के। तो ये जो शब्द हैं ये वचन हैं। वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। सबसे पहले हम एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। जिस शब्द रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कप, गिलास, बाल्टी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास एक ही कप है, एक ही गिलास है और एक ही बाल्टी है। तो शब्द के इन रूपों से हमें इस एक ही चीज का पता चल रहा है। तो ये क्या हो गए, एक वचन। दूसरा भेद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पत्ते, पुस्तकें, लड़के। आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेक पत्ते हैं। कितने पत्ते हैं? 1, 2, 3 पत्ते हैं। और कितनी पुस्तकें हैं? 1, 2, 3। और यहाँ पर कितने लड़के हैं? 1, 2, 3, 4। तो शब्द के इन रूपों से हमें यह पता चल रहा है कि ये बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कितने बहुत सारे पत्ते हैं, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, पत्ते। और ये पुस्तकें 3 हैं तो इसको लिखेंगे पुस्तकें। और ये कितने लड़के हैं? 4, तो इसको हम लिखेंगे लड़के। इनको फिर से देखिए, लड़का, लड़के। मतलब यहाँ पर हमें एक ही लड़के के बारे में पता चल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक वचन। और लड़के बहुत सारे हो गए तो ये हो गया बहुवचन। पत्ता, मतलब यहाँ हमें पता चल रहा है कि एक ही पत्ता है, और इसका हो गया पत्ते। तो ये रहा एक वचन और ये हो गया बहुवचन। दवात, एक वचन, दवातें बहुवचन। लकड़ी, एक वचन, लकड़ियां बहुवचन। और ये सारे क्या होंगे, वचन। आइए अब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। पहला देखिए, कुत्ता, कुत्ते, लड़का, लड़के, कलम, कलमें, पुस्तक, पुस्तकें, नदी, नदियाँ, रानी, रानियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं। बच्चों, पहले 2 शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर
कुत्ता, लास्ट में क्या आ रहा है? आ। यहाँ पर है लड़का, लास्ट में कौन सी मात्रा आ रही है? आ। जब जिन शब्दों के अंत में आ आए उसको जब बहुवचन में बदलते हैं तो हम उसकी मात्रा चेंज करके ए कर देते हैं। जैसे कुत्ता आ, कुत्ते ए की मात्रा लग जाती है। लड़का आ और लड़के ए की मात्रा लग जाती है। दूसरे दो शब्दों में देखिए, कलम, पुस्तक। कलम, इसके अंत में क्या आ रहा है? अ। पुस्तक, अ। तो इसको जब हम बदलते हैं बहुवचन में तो हम कर देते हैं ए की मात्रा और उसमें बिंदी लगाते हैं। कलम, कलमें, पुस्तक, पुस्तकें। अगले दो शब्द देखिए, नदी, रानी। यहाँ पर कौन सी मात्रा है? ई की। ई की मात्रा है ये। नदी, रानी। अब जब इनको हम बहुवचन में चेंज करेंगे तो जो ये वाली ई की मात्रा है, ई, वो क्या बदल जाएगी? ई। नदी, नदियां, रानी, रानियां। तो ये मात्रा आपकी बदल जाएगी यहाँ पर। इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। अगले शब्द देखिए, गुड़िया, चिड़िया। इसमें आप देख रहे हैं कि वाक्य शब्द जो है वो या से एंड हो रहा है। तो इसको जब आप बहुवचन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लग जाएगा। जैसे गुड़िया, गुड़ियां। बाकी कोई भी बदलाव नहीं आया, केवल चंद्र बिंदु लगाया गया है। चिड़िया, चिड़ियां। अगले दो शब्द देखिए, कन्या, माला। बच्चों, कन्या और माला दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। जब स्त्रीलिंग शब्दों को हम बहुवचन में बदलेंगे तो अंत में क्या आएगा? ई और चंद्र बिंदु। कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं, ए लगाएंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु। कुछ शब्दों का बहुवचन ऐसे भी बनाया जाता है, जैसे गुरु का बहुवचन होगा गुरुजन, सेना, सेना दल, मजदूर, मजदूर वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण। आगे अब अभ्यास कार्य है आपके लिए। पहला देखिए, लड़की लिखती है। तो जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो लड़की का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़कियां। लड़की लिखती है तो आप लिखेंगे लड़कियां लिखती हैं। दूसरा देखिए, लड़का गाता है। तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? लड़का का बहुवचन लड़के। लेकिन जब आप इसको बहुवचन में बदलेंगे, लड़का लड़के गाता है, तो वो सही नहीं लगेगा। तो इसीलिए गाता क्या क्या बन जाएगा? गाते। लड़का गाता है, लड़के गाते हैं। तीसरा देखिए, प्रश्न पत्र में गलती है। तो प्रश्न पत्र का बहुवचन क्या हो जाएगा? प्रश्न पत्रों में गलती का बहुवचन गलतियां। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर ई की मात्रा लगी है तो बहुवचन में बदलकर ई की हो जाएगी। गलती, गलतियां। सिपाही ने गोली चलाई। तो सिपाही का बहुवचन क्या हो जाएगा? सिपाहियों। गोली का गोलियां। यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं कि गोली, ई की मात्रा, और जब इसको हम बदल रहे हैं बहुवचन में तो ई की मात्रा हो जाती है। गोली, गोलियां। सिपाहियों ने गोलियां चलाई। मक्खी भिन भिना रही है। तो मक्खी का बहुवचन क्या होगा? मक्खियां। भिन भिना रही हैं। आशा करती हूँ कि बच्चों आपको वचन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। और वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी चीज के एक होने का पता चले उसे एक वचन, और शब्द के जिस रूप से किसी चीज के अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं।
बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।